नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न, है ना, 8वां का, है ना, 8वां का देखने वाले बिल्कुल 100% गारंटी देखिए, एक भी प्रश्न आपको इधर-उधर नहीं रहेगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न आपको, है ना, कल बोर्ड एग्जाम में, है ना, बोर्ड एग्जाम में नहीं स्कूल में आपको पूछा जाएगा, है ना। आपको स्कूल में सेम टू सेम आपको इससे बाहर एक ही प्रश्न नहीं आएगा, सेम टू सेम आपको ये उतार कर चले जाइए, कॉपी में उतार कर चले जाइए, इससे बाहर जैसा आपको बता रहा है वैसा ही प्रश्न आपको है ना स्कूल में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन, ये सभी आप लोग देख लीजिए अच्छे तरीके से, है ना। क्लास 8 का चलिए, आपको यहाँ पर आपको जैसा कि आपको देखते हैं, है ना, गणित का विषय, गणित का है, पूर्णांक 50 का है ना, 8वां का है, और 2 घंटा आपको समय मिलेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखिए, छात्र का नाम, यहाँ पर क्रमांक लिख लीजिएगा, यहाँ पर खंड का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर जिला लिख लीजिएगा, है ना, विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसको, है ना, स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पर शिक्षक आपका सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आपको निर्देशक दिया गया है, निर्देश दिए गए, निर्देश में आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं, है ना, 5 प्रश्न दिए गए हैं निर्देश में। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है आपको। 5 प्रश्न दिए गए हैं, दो पर सभी प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का है, 10 नंबर मिलेगा। 5 प्रश्न बनाएंगे, 10 नंबर मिलेगा। एक त्रिभुज की भुजाओं की संख्या 9 हो तो उसकी अंतर्कोण की संख्या कितनी माप होती है? 140 डिग्री की माप होती है, और याद रखिएगा 140 डिग्री। आपको सभी आपको छाप कर चले जाइए, है ना, आप कॉपी में अपना लिख लीजिए, है ना, स्कूल में आपको अच्छे तरीके से इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होती है? 4 होगी, और याद रखिएगा 4 होगी। चलिए, आपको अगला क्वेश्चन है, 3 में क्वेश्चन है, अंक, है ना, अंक, है ना, अंकित अंकित मूल्य की एक विक्रेता मूल्य के अंतर अंतर को, है ना, बाट कहा जाता है। याद रखिएगा, बाट कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए, इसे आप लोग, यह आपको ये जो है समानांतर चतुर्भुज, उसकी सभी भुजाओं बराबर हो तो किंतु कोई भी समकोण न हो तो यह आयत कहलाता है। याद रखिएगा, है ना। है ना, 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है। सब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, याद रखिएगा। चलिए, अब कॉपी में आप लोग जाने बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, बिल्कुल 100%, इसी यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा स्कूल कल में। कल यहाँ पर आपको कॉलम दिया गया, कॉलम अ और कॉलम ब, आपको सही, है ना, मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। आपको पहला जो है, आपको पहला पहला है ना, पहला का सवाल होगा, इसे ख में मिला दीजिएगा, इसका ख में। दूसरा का आपको, है ना, ग में, है ना, घ में मिला दीजिएगा, और तीसरा का आपका क में मिला दीजिएगा, और चौथा का आपका, है ना, चौथा का आपका, है ना, ग में मिला लीजिएगा, और पाँचवा का आप ग में मिला लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको देख सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ है, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ना, आपको यहाँ पर भी 5 नंबर पूछा है, एक पर आप लोग बनाते हैं तो 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है ना, एक पर आपको 2 नंबर। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, तो ये बिल्कुल सही होते हैं, है ना। सठ पर, है ना, है ना, षटभुज में विकर्णों की संख्या 6 होती है, नहीं 6 नहीं होती है, गलत हो जाएंगे, है ना। आपको 2 3 4 पाइथागोरस त्रिक है, ये नहीं है, ये भी गलत हो जाएंगे। वर्गमूल वर्ग के प्रतिलोम से क्रिया है, ये सही होती है ना, इस 5वीं में सही होगा। तो देखिए, यहाँ पर पहला सही है, 2 गलत है, और फिर 2 को सही है, याद रखिएगा। चलिए, चौथा में पूछेंगे लघु तुरीय प्रश्न, यहाँ पर शुरू होता है। लघु तुरीय प्रश्न में आपको 2 प्रश्न बनाना है, 2 प्रश्न बनाना है, और प्रत्येक 2 प्रश्न में 5 नंबर मिलेगा। 2 प्रश्न बना लेंगे, 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए, आपको पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई और अनुपात 2 और, है ना, 3 और 2 है, तो इसका आपको बना लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपको पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पर आपको, है ना, बनाए हैं, आप लोग देख लीजिए। चलिए, यहाँ पर आपको सेम टू सेम ऐसा ही आपको उतार देना है। ठीक है ना, सेम टू सेम आपको ऐसा ही उतार देना है। चलिए, यहाँ पर माना कि आयत की लंबाई 3x है, चौड़ाई 2x है, आयत की है ना, परिमिति, है ना, कितना दिया? 30 दिया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 30 दिया गया है। चलिए, और आयत की परिमिति बराबर कितना? 2l, है ना, 2l बी, l प्लस बी बराबर 30। तो 2, तो यहाँ पर माने हैं एल कितना माने हैं, तो एल माने हैं 3x, और बी माने कितना 2x, बराबर 30 हो गया। चलिए,
बराबर 30 हो गया। तो यहाँ पर आपको लिख देंगे 2 गुणे 5 एक्स बराबर कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 10 x बराबर 30, तो 10 x बराबर 30, तो यहाँ पर हम 10 x बराबर 30, तो 10 में हम काटेंगे 3 आएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अतः लंबाई 3 गुणे 3 है ना, आपको यह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 2 गुणे 3, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चाहिए इसका आप लोग अच्छे तरीके से आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, और कल बोर्ड एग्जाम में आप फाड़ के चले आइएगा। चलिए, और दूसरा है, इसे हम बनाएंगे, इसे बनाए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपको 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्याओं ज्ञात कीजिए जो एक पूर्ण है ना वर्ग है। संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपको 316 यहाँ पर लिए है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये सब आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको सभी आप लोग है ना अच्छे तरीके से उतार लीजिए। चलिए, यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न एक प्रश्न का जवाब देना है। यहाँ पर 10 अंक मिलेगा। 2 अंक पूछे यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पर हमें धुंधला लग रहा है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, तो आप लोग एग्जाम में आ जाइएगा तो अच्छे तरीके से लगेगा। यहाँ पर आपको पहाना नंबर का इसे आप बनाकर हम बता देते हैं। यहाँ पर बनाई है, देखिए, माना कि कुल अंक है ना, माना कुल अंक x है, तो यहाँ पर प्रमीण का कुल अंक एक बराबर 49% है। तो है ना, तो 49 बराबर एक है ना, 1 गुणे 49/100 है ना, ये देखिएगा 49/100 हो जाएगा। यहाँ पर आपको x बराबर है ना, x बराबर कितना दिया है 200 है ना। यहाँ पर आपको ये अच्छे तरीके से इसे देख लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा यहाँ पर 32 है ना, 62 पॉइंट है ना, 62:49, 62.49 हो जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग याद रखिएगा। 200 x बराबर 200 कितना है, x बराबर है ना, x बराबर 294, x बराबर 294 है, और गुने 100 है, और बटा में 49 है। इसे आप लोग काट छाट के आपको x बराबर 600 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर आपको है ना, यहाँ आपको कितना हो जाएगा, आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ पर 3 है ना क्वेश्चन पूछा गया है, 3 क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है ना। है ना, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर है, माना कि गुंजन को ए प्रतिशत अंक है ना मिला, तो यहाँ पर आपको ये भी हो जाएगा। यहाँ इसको आप याद रखिएगा, है ना। आपको ये भी आपको बनाना है, तो ये भी आपको उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन है, तो ऊपर का हम बना दिए, इसे हम छोड़ देंगे। चलिए, तो आज क्लास में इतना ही। चलते मिलते हैं अगले क्लास में। आप लोग चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।